अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं, इसमें ये एक सरफेस है, इसमें आपको क्या ड्रॉ करना है? ये हमारे कुछ क्या दे रहे हैं, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रहे हैं। ये सरफेस है और ये कितने हैं, दिस इज 2 वोल्ट, ये कितना है 4 वोल्ट, ये कितना है 6 वोल्ट और ये कितना है 8 वोल्ट। और ये जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इन सबके डिस्टेंसेस कितने हैं, सेम। ये कितना है यहां से यहां तक का, दिस इज 10, ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 40। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 20, ये कितना हो गया 30। यस या नो? तो क्वेश्चन ये था कि अगर हर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, और ये क्या हमारा ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10, 20, 30 और 40। लेकिन हर दो इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। तो क्वेश्चन ये था मेरा यहाँ पर कि अगर ये हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है और उन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन ये था इसमें कि फाइंड करना हमें, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करो। नंबर दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बना रही है इस डायरेक्शन के साथ, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का है। और इन सरफेसेस के बीच के पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 2, 4, 6 और 8 वोल्ट है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। अगर ये हमें सरफेसेस दी हो तो हमें पता है कि हर दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। इन सब सरफेसेस के बीच का, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10, ये भी 10 है। तो ये डिस्टेंस टोटल यहां से यहां तक कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 10। तो इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 10, 20, सबका 10, 10 और 10। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और उनके बीच के डिस्टेंस सेम हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फैसला कौन करता है, पोटेंशियल। अभी तो पढ़ा हमने। तो जब दो सरफेस के बीच के डिस्टेंस सेम हो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां कंसीडर की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, पोटेंशियल। कौन डिसाइड करता है, पोटेंशियल। ये हमने लिखा। तो पोटेंशियल क्या पे है, इसका पोटेंशियल 2 है और इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा है, 90 डिग्री का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का एंगल कितना बनाएंगे हमेशा 90 डिग्री का, हाँ या ना। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री का बनाया। क्लियर अपनी बात। अब ये क्वेश्चन था इसमें कि अब मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये कितनी है, सपोज टू बी 2 वोल्ट और ये कितना है 4 वोल्ट, और ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है। अब ये बताओ कि अगर मुझे इसके इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये मैग्नीट्यूड होता कितना है। तो हमें एक बात पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो है dr, इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस, और ये तो है dr, और ये dr में कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड dv इज इक्वल टू कितना होता है, e dr cos थीटा होता है। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और दो पॉइंट जिनके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना वो दोनों एक लाइन पे नहीं हो। तो क्या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक लाइन पे है, नहीं। डिस्टेंस मेरा ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है dr, और ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dr और e इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो अगर मुझे थीटा एंगल चाहिए तो थीटा एंगल मेरा कितना होगा इस केस में। तो आंसर है ये टोटल एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ एंगल कितना बना रही है 90, अरे 90 तो बना रही है 90। इस 90 में से अगर 30 चला गया तो कितना बचा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस dr के साथ एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का।
तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो किसका, अगर ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है, तो हम ये लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या लिखेंगे इसको, वी ए माइनस वी बी। तो ये पोटेंशियल कितना आ गया यहां से, ई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता नहीं, लेकिन हमें डी आर पता है, कितना है डी आर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाला 10 की पावर -2, और कोस कितना है 60, और डी ए पोटेंशियल ऑफ ए कितना है 4 वोल्ट, और ये कितना है 2। और हमें पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होता है उस कंडीशन में फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इसे पॉजिटिव लिया, और ये कितना आ गया e इंटू 10 की पावर -1, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये कितना आ गया 2। 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 4, और 10 की पावर नीचे लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन पर कूलम। नहीं है बात समझ में? क्योंकि बेटे हमें पता है कि ये जो थीटा एंगल होता है बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर पोजिशन दोनों एक लाइन पे नहीं होते उस कंडीशन में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ई इंटू डी आर कोस थीटा। और जो थीटा एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में होता है। इस केस में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन डी आर क्या था, इन दोनों पॉइंटों के बीच का, सरफेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला ये एंगल जो है वो कितना एंगल है थीटा। लेकिन हमें थीटा एंगल कौन सा दिया हुआ था, ये वाला। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ एंगल कितना बनाती है 90। तो अगर मैं 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो मुझे 60 मिलेगा। 60 वोल्ट एंगल था जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीआर के साथ बना रही है, और डीआर के साथ बना रही है तो हमने फार्मूला यूज कर दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी ये कैसा है, पॉजिटिव। ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब आगे देखिए।